हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जी के क्वेश्चन आंसर की एक और वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ और इस वीडियो में भी हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और आप देखें कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, और वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या फिर आपका 23 मार्च? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1986 से। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं, विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर सीवी रमन ने 1928 में, ठीक है, कब आपका 1928 में कोलकाता में एक वैज्ञानिक खोज की थी जिसका नाम था रमन प्रभाव। ठीक है, और उनकी ये जो खोज है ये 28 फरवरी 1930 को प्रकाश में आई थी। ठीक है, इसी कारण आपका जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और उनके इस कार्य के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? सीवी रमन को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, कोसी या फिर गोदावरी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका नर्मदा। नर्मदा नदी आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। ठीक है, नर्मदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? आपका रेवा। ठीक है, इसे रेवा भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका नर्मदा। ठीक है, और दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है ये आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बहती है। इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर या फिर यमुना नदी पर? तो इसका राइट आंसर है आपका दामोदर नदी पर। ठीक है, भारत की जो प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना थी ये आपकी दामोदर नदी पर बनाई गई थी, जिसका नाम था आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी दोस्तों आपका 7 जुलाई 1948 में। और दोस्तों आपको बता दूं, जो आपकी दामोदर नदी है इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर ये पश्चिम बंगाल तक जाती है। ठीक है, यानी कि आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड में ये नदी बहती है। इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो यह है दोस्तों आपकी 592 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने या फिर आपका माउंटबेटन ने? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका चर्चिल। इनका पूरा नाम था आपका विंस्टन चर्चिल। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या फिर याकोहामा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। और ये जो ओसाका है दोस्तों ये जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और जापान की राजधानी की बात की जाए तो यह है आपकी टोक्यो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? आपकी चार ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर चित्तरंजन दास? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका चित्तरंजन दास। ठीक है, आपकी देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से संबंधित है। अब चित्तरंजन दास कौन थे? तो ये प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, और इनसे संबंधित जो राजनीतिक पार्टी थी
तो ये 1923 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे और 1923 से 1925 में, ठीक है, ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल की लिपि को चित्राकाल लिपि कहा जाता है? सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल या फिर आपका मौर्य काल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका सिंधु काल। सिंधु काल की लिपि को आपका चित्राकार लिपि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको सिंधु काल का जो टाइम पीरियड है वो बता दूं, तो वो था आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और दोस्तों अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला, तेलुगु, मराठी या फिर तमिल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका मराठी, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग मराठी कहते हैं, कुछ लोग तेलुगु कहते हैं, बट मैं आपको बता दूं जनगणना 2011 के आधार पर आपकी हिंदी पहले स्थान पर है, बांग्ला सेकंड स्थान पर है और आपकी मराठी, ठीक है, 8 करोड़ 30 लाख लोगों के साथ ये तीसरे स्थान पर है। और आपकी बात की जाए तेलुगु की, तो तेलुगु आपकी 8 करोड़ 11 लाख, ठीक है, बोले जाने वाले लोगों के साथ ये चौथे स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? आपका 1900 में, 1988 में, 1999 में या फिर 2003 में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 को हुई, ठीक है। किसके द्वारा की गई? तो ये तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों इस मिशन का जो उद्देश्य था, ये 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना, ठीक है। और आपको बता दूं जनगणना 2011 के आधार पर जो भारत की साक्षरता दर है वह है आपकी 74.04%, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी नदी के, गोदावरी नदी के, बागमती नदी के या फिर नारायणी नदी के? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका बागमती नदी के। काठमांडू आपका बागमती नदी के किनारे स्थित है। और जो आपका नेपाल का जो पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर, ये भी आपका बागमती नदी के किनारे स्थित है। अब बात की जाए बागमती जो नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो ये आपका बागद्वार, ठीक है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है इस नदी की, यह है आपकी 597 किलोमीटर और ये आपका नेपाल से होकर बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है, यानी कि आपका नेपाल में बहती है और आपका बिहार में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? गुजरात, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सभी तरह के मसालों की खेती होती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? आपका 11, 7, 5 या फिर 16? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 7 लोगों को। अब वो 7 लोग कौन कौन से हैं? तो उनमें आपका अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मैरी कॉम, छन्नूलाल मिश्र, सुषमा स्वराज और आपका विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, इन 7 लोगों को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मुंशी प्रेमचंद या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका श्रीमती इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी की रचना है, ठीक है। अब बात की जाए इंदिरा गांधी की, तो ये हमारे देश की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है। और ये 1966 से आपका 1977 तक, ठीक है, भारत की PM रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आपके 4 ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, पतंजलि या फिर कीन्स? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन कार्ल मार्क्स, ठीक है। इन्होंने 1867 में आपकी दास कैपिटल की रचना की थी। इस पुस्तक में दोस्तों पूंजी और पूंजीवाद का विश्लेषण है और साथ में आपका मजदूर वर्ग को शोषण से आज़ाद करने के उपाय बताए गए हैं आपकी इस पुस्तक में, ठीक है। कौन सी पुस्तक? आपकी दास कैपिटल। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला
विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? आपके चार ऑप्शन है, यूरी गागरिन, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर है आपका मेजर यूरी गागरिन। ये 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है, कब आपका 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में पहुंचे थे। यूरी गागरिन आपके रूस के रहने वाले थे और 12 अप्रैल 1961 को ये अंतरिक्ष में पहुंचे थे। इसी कारण आपका 12 अप्रैल को, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। अब बात की जाए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था, तो वो थे आपके राकेश शर्मा। ठीक है दोस्तों, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, इंडोनेशिया, कनाडा, फिलीपींस या फिर आपका चीन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका इंडोनेशिया। निकेल में सबसे जो बड़ा निर्यातक देश है वो आपका सबसे पहले इंडोनेशिया, सेकंड में आपका फिलीपींस, थर्ड में आता है आपका कनाडा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तोताए हिंद के नाम से उपनाम से जाने जाते हैं इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो या फिर दयाराम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ठीक है, इन्हें आपका तोताए हिंद के उपनाम से जाना जाता है और ये पहले मुस्लिम कवि थे दोस्तों जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। ठीक है, अमीर खुसरो एक प्रमुख कवि, गायक और संगीतकार थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950 या फिर 13 मई 1990। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 6 अप्रैल 1980। ठीक है, इस दिन आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में जो बीजेपी की सीटों की संख्या है वो है आपकी 303 और राज्यसभा में बात की जाए तो है आपकी 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? 188, 190, 194 या फिर 198। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 194। 194 देश सदस्य हैं आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की, तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है यह है आपका जिनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में और इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है टेड्रोस एडोनॉम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1920 से 1930, 1929 से 1933, 1918 से 1925 या फिर 1998 से 2009। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1929 से 1933। और दोस्तों आपको बता दूं, जो तीसा की आर्थिक मंदी थी इसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपके चार ऑप्शन थे, एटेरिस, एनिएक, टेंडी या फिर नोवेला। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों आपका एनिएक। एनिएक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका 1946 में लॉन्च किया गया था और ये पहला कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? आपका 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आज मैं आने वाली वीडियो में इसका आंसर दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।